कृष्ण साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने घर के कामों में खूब सारी व्यस्त हूँ। और मेरा परिवार भी महादेव जी की कृपा से एकदम स्वस्थ मस्त है। उम्मीद करती हूँ महादेव जी की कृपा नीली छतरी वाले की खूब सारी आप पे और आपके परिवार पे है और हमेशा रहे। तो साथियों, आज का ये वीडियो बस ऐसे ही आपके साथ बातें शेयर करने के लिए, क्या है ना, काम कुछ था नहीं तो सोचा एक वीडियो ही बना लेते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो वीडियो बनाना शुरू करें लेके अपना मोबाइल। चलो वीडियो बनाना शुरू करें लेके अपना मोबाइल। अब जाएं भी तो कहाँ जाएं, ऐसा कोई काम भी नहीं रहता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लाइव ऑफ की थी, बच्चे आ जाते हैं, ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। और आजकल मेरे पास ना स्टाफ भी कम है। वैसे आजकल सारा स्टाफ ना हमारा अप डाउन करता है, तो अप डाउन करते हैं। सिर्फ एक सर हैं हमारे पास जिनका मुझे खाना बनाना पड़ता है और अपना और अपने बच्चों का बनाना पड़ता है। इतना सा काम है, बहुत छोटा सा काम है, ऐसे चुटकियों में हो जाता है। 2 चुटकी मारो, झाड़ू पोंछा, फिर 2 चुटकी मारो, खाना बन गया, फिर 2 चुटकी मारो, स्कूल काम ख़त्म, फिर 2 चुटकी मारो, घर का काम ख़त्म। और ये सब औरतों को आना चाहिए, चुटकियों से काम करना, और होना भी चाहिए। क्योंकि जल्दी जल्दी काम करने से ना 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो काम की बचत होती है, और एक जल्दी काम करते हैं तो दिमाग ना दूसरी जगह नहीं जाता, उसी काम पे रहता है कि कहीं जल्दी के चक्कर में ख़राब ना हो जाए। और मेरे साथ कभी कभार हो जाता है। क्या होता है, जब कभी मेरा दिमाग ना दूसरी जगह होता है, और सुबह सुबह तो मुझे बहुत जल्दी होती है काम की। थोड़ा बहुत लैब भी चलाती हूँ। थोड़ा बहुत क्या, 1-1.5 घंटे की चलाती हूँ लगभग। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं सुबह जल्दी में होती हूँ तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है और बच्चों को तैयार करना। फिर सोचती हूँ सब्ज़ी भी बना जाऊँ, क्योंकि कभी कभार लंच में रोटी बना देती हूँ, कभी कभार पूरी छुट्टी के बाद। आजकल तो 2 हफ्ते से मैं पूरी छुट्टी के बाद ही लगभग 1:30-2 बजे आके खाना बनाती हूँ। 1:30 बजे 1 बजे फ्री हो जाते हैं। 1:30 बजे तक बच्चों के कपड़े उतारो, हाथ मुँह धुलो, अपने कपड़े चेंज करो, फिर इधर उधर थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर खाना बना के फिर वही 2-2:30 बजे तक एकदम फ्री घर के काम से। फिर इंतज़ार करते हैं 4 बजे का। फिर 4 बजे बच्चे आ जाते हैं, थोड़ी देर वो अपना याद करते हैं, क्योंकि घर पे इतनी मस्ती करते हैं वो। कुछ बच्चे तो हैं इंटेलिजेंट, जो कि घर से ही एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करके आते हैं। कुछ बच्चे हैं जो हमारी नज़रों के सामने बैठकर ही पढ़ाई करते हैं, तो उन बच्चों को ना थोड़ा पास में बिठा के पढ़ाई करानी पड़ती है। फिर 4:30 से फाइनली ट्यूशन कराना पड़ता है उनको, और ट्यूशन के बाद फिर हो जाते हैं हम एकदम फ्री, चाय पी के माइंड फ्री। अभी लगभग 6:30 से ऊपर हो गए। अब दिया धूप करना है और खाना बनाना है, इतना सा काम है जो कि मैं 2 चुटकियों में कर दूँगी। 2 चुटकियों में हो जाएगा। फिर वही प्यारी सी, सुंदर सी, श्री श्याम जी के आशीर्वाद से भरी हुई सुबह का इंतज़ार होता है कि सुबह होगी, स्कूल जाएंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे बच्चों के साथ। सच्ची में बता रही हूँ, स्कूल समय में ना मुझे पता भी नहीं चलता कि सुबह मानो सुबह 5 से लेकर और 1:30-2 बजे तक तो मुझे पता भी नहीं चलता कि कहाँ निकल गया। और ख़ासकर मुझे ये नहीं पता चलता कि 1 कब बज गया, पता ही नहीं चलता। इस क्लास से उस क्लास में, इस क्लास में उस क्लास में, बस हाथ में पेन और कॉपियाँ और बच्चे सामने, इतना ही रहता है काम। और फिर उसके बाद छुट्टी हो जाती है तो अपने घर के कामों में लगभग 2-2:30 बजे तक बिजी रहते हैं। और फिर 3-4 बजे के बाद 3 से 4 तक आराम कर लेते हैं। फिर उसके बाद कभी कभार आराम हो पाता है, नहीं तो कभी डीओ ऑफिस से कॉल आ गए, ये फ़ाइल चेक कराओ, कभी पीओ का कॉल आ गया, ये चेक कराओ। इन कामों में निकल जाता है। सच्ची में पिछला हफ्ता तो हमारा इतना भयंकर निकला है। रात को 12-12 बजे तक काम करना पड़ा है, और स्टाफ को भीगते भीगते बारिश में आना पड़ा काम के चक्कर में, क्योंकि ऑडिट फाइल वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या होते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। और वो भी स्टाफ के साथ में मिलके बहुत सारी हेल्प मिली थी हमें। और स्टाफ से कुछ काम ऐसे होते हैं जो पर्सनली हमें ही करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम हेल्प ले लेते हैं स्टाफ की। और स्टाफ भी हमारा बहुत अच्छा है, खूब सारी हेल्प करता है हमें। अब सारा जो भी था मैटर वो सब ख़त्म हो गया। फाइल वगैरह चेक कराना, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है। अब बच्चों की सिर्फ पढ़ाई में दिन लगाना है, रात दिन।
क्योंकि पढ़ाई तो पहले भी होती थी, मगर इतना था कि स्कूल के आने के बाद थोड़ा टेंशन होती थी। वो फाइल वगैरह एक एक डॉक्यूमेंट बड़ी मुश्किल से संभाल के रखा जाता है। और इस गांव में बच्चे भी ना सच्ची में इतने पढ़ाई के प्रति है ना, कुछ बच्चे देखो हाथ में 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, 80% बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें इतना इंटरेस्ट है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा, और 20% बच्चे ऐसे हैं थोड़े से बदमाशी कर जाते हैं। और उन 80% बच्चों में से ना 100% ना सच्ची बता रही हूँ, उनके घर वाले ना इतनी नज़र रखते होंगे मेरे अंदाज में, तभी जाके वो बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं अपनी पढ़ाई को लेके। मैं अपने विश्वास के साथ कह रही हूँ कि 100% उनके पेरेंट्स उनको एकदम स्ट्रिक्टली रखते हैं कि बेटा पढ़ाई के लिए आपको ये करना है तो करना ही है। अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे तो फिर समझाएगा कौन। और उन माँ बाप को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ सच्ची में। आज आपके सहयोग से हम आपके बच्चों को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तभी हो पाता है तब पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलके आगे बच्चे को डालते हैं ना कि बेटा अब ये करना है। स्कूल से टीचर ने समझा दिया, घर पे पेरेंट्स से समझा रहे हैं, बहुत अच्छा रहता है। बच्चे पे भी ज़्यादा लोड नहीं आता, और पढ़ाई भी वो हंसते हंसते कर लेता है। तो इसी के लिए ना मैं सभी इस गांव के सभी पेरेंट्सों को जो मेरे पास बच्चे भेज रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। सच्ची में मुझे इतना अच्छा गांव और इतने अच्छे पेरेंट्स मिले। देखो बच्चे तो होते हैं नटखट, मगर उनको समझाने का और पढ़ाने का, सही रास्ता दिखाने का किसका फ़र्ज़ होता है? माँ बाप का। और माँ बाप भी ऐसे कर देंगे, रहन देनी कि आप कोई दिन किताब में मत मार वो करे, बड़न दे काल स्कूल बड़े जानो कि देर आराम कर ले, ओ ले फ़ोन चला ले। कुछ पेरेंट्स मोबाइल भी देते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको मोबाइल देते हैं, मगर मैं कोशिश करती हूँ सच्ची में कि वो बच्चे मोबाइल से दूरी बना के रखें, मगर नहीं। ये है अपने यहाँ का नज़ारा कितना शानदार है ना, हरियाली मस्त, एकदम शांत वातावरण, कोई चैं पे नहीं, कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं। हाईवे है वैसे पास में, मगर इतना नहीं है कि शोर इतना ज़्यादा आए, और शांति इतनी है। इस पेड़ पे छोटी छोटी चिड़िया हैं, शोर आता है, आवाज़ आती है चिड़ियाओं की। और सुबह सुबह जब जगती हूँ ना, इतनी प्यारी प्यारी पक्षियों की आवाज़ आती है, बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत अच्छा लगता है। और इस स्कूल में आके, इस गांव में आके मुझे ना इतनी शांति मिलती है सच्ची में। मैं 8 दिन के लिए रक्षाबंधन पे गई थी छुट्टी लेके। मुझे 2 दिन तो खाना अच्छा नहीं लगा था, सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और ना ही नींद आई थी रात में सच्ची में। मेरे हस्बैंड कहते थे ऐसे क्या पागल हो जाएगी, छुट्टी लेके आई है, कोई बात नहीं चलेंगे वापस। मैं कहा ना जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि एक तो वो दिनचर्या सही बनी रहती है। सुबह 5 बजे उठना है तो उठना ही है हर हालत में, स्कूल जाना है तो जाना ही है, और घर पे क्या है 8 बजे तक सो रहे हैं तो सोते ही रहो। क्योंकि 8 दिन की छुट्टियों में गए थे घर पे, तो बच्चों को भी ऐसे हमने 2-4 दिन तो स्कूल भेजा शौक में, पास में जो था। फिर उसके बाद सोचा अब छुट्टियाँ आ गई रक्षाबंधन की, वही टाइम ख़राब होता है, नहीं भाई आनंद नहीं आता। और कुछ ये भी कहते हैं घर वाले, जो मेहनती इंसान होता है उसे बैठ के अच्छा नहीं लगता खाना शायद ये मेरी और मेरे हस्बैंड की आदत है। और सच बता रही हूँ, जब तक हमारे पास काम नहीं होता ना, दिमाग ख़राब रहता है। और कुछ काम इतना भी आ जाता है कि ज़्यादा काम से भी दिमाग ख़राब रहता है वो होता है ना, खाना ना खाओ तो भूख से काम नहीं होता, और ज़्यादा खा लो तो फिर पेट ओवर हो जाता है, फिर चला फिरा भी नहीं जाता इसीलिए कुछ भी काम हो लिमिट में लेके चलो। तो साथियों, हंसते खेलते ऐसे ही आप लोगों के साथ, इस गांव के पेरेंट्सों के साथ, बच्चों के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत बहुत अच्छे से कट रही है, और मैं बहुत खुश हूँ। इस गांव में ना मुझे मेरे गांव की कमी महसूस नहीं होती, मुझे मेरे परिवार की कमी महसूस नहीं होती। और सच बताऊं, सोना चांदी गहना गाड़ी कपड़ा क्या ले जाओगे जब मान सम्मान ही नहीं मिला ज़िंदगी में तो। और मुझे इतना मान सम्मान मिलता है ना कि ये सब फीका लगता है, सब बकवास है। जब जहाँ भी जाते हैं ना, आओ मैडम जी, आओ मैडम जी, आओ बहन जी, इतनी इज्जत मिलती है बहुत ज़्यादा। और आप लोगों से भी इतना प्यार मिलता है मुझे, सच्ची में इतना प्यार मिलता है। उम्मीद नहीं थी कि मुझे यूट्यूब फैमिली से इतना सारा प्यार मिलेगा। यूट्यूब फैमिली भी ना मुझे खूब सारा सपोर्ट करती है और खूब सारा प्यार देती है।
और मेरा जी भी करता है कि मैं आप लोगों के साथ बातें करूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं अपनी बातें, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग देखते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, और भी ज़्यादा आनंद आता है। उससे ना दोगुनी हिम्मत आ जाती है कि हाँ भाई, इतने लोगों ने मुझे देखा है, इतने लोगों ने मुझे पसंद किया है, चलो आगे और करते हैं। धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के साथ सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार मिलता है साथियों, बहुत अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं बोलती थोड़ी जल्दी जल्दी हूँ क्योंकि कम समय में बहुत सारी बातें आपके साथ रख दूँ। मगर क्या करूँ, थोड़ा थोड़ा करते ही फिर भी काफ़ी लंबा हो जाता है मेरा वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।